दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत हमारे एनवीरा एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। और मैं संपत लीड़ा आप सभी के लिए आज इस सुबह जो है बहुत ही शानदार अपडेट लेके हाजिर हो चुका हूं, जिसके लिए आप पिछले 1 साल से वेट कर रहे हैं। वैसे इसी वैकेंसी की अपडेट के लास्ट में मैं आपके लिए जो है एक और डबल वैकेंसी की अपडेट जो है आपके लिए रखने वाला हूं, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, ठीक है। राजस्थान हाउसिंग बोर्ड को लेकर जो है बहुत समय पहले जो है ये घोषणा हो चुकी थी कि आपके लिए इसके अंतर्गत जो है प्रोग्रामर, असिस्टेंट प्रोग्रामर और सूचना सहायक की जो भर्ती है वो आपको इसके अंतर्गत देखने को मिलेगी। और फाइनली लगभग 3 से 4 बार इसका जो नोटिस है जारी किया गया था कि कौन सी वैकेंसी, मतलब कौन सी एजेंसी तय की जाएगी, कौन सी एजेंसी से एग्जाम को करवाएगी, लेकिन बार बार ये चीजें करने के बाद क्या मिला, हर बार जो है ये नोटिस कैंसिल हो गया था, क्योंकि राजस्थान हाउसिंग बोर्ड ये चाह रहा है कि वो एग्जाम को ऑनलाइन कंडक्ट करवाएं। दूसरा कि जो भी एग्जाम का प्रोसेस और सिलेक्शन तक का जो प्रोसेस है वो थोड़ा तेजी से हो, लेकिन RSMSSB बोर्ड के द्वारा जो है इस चीज को नकार दिया गया था कि भाई हम इतना तेजी से जो है इस वैकेंसी को क्लियर नहीं करवा पाएंगे, इसलिए वो एजेंसी जो है वो कैंसिल हो चुकी है। वैसे कई सारे साथियों का तो ये भी राय है कि अगर इस एजेंसी को नहीं मिले तो अच्छी बात ही है, क्योंकि यहाँ पर इसका पैटर्न कुछ चलता है, एग्जाम का पेपर कुछ और चलता है। तो अब दूसरी बात यह है कि अब वापस जब नोटिस किया गया था, अभी 1 महीने पहले मैंने आपके लिए वीडियो बनाई थी कि राजस्थान हाउसिंग बोर्ड ने जो है इश्तिहार दिया था आपके अखबार के अंतर्गत कि कौन सी एजेंसी जो है आप हमारे इस एग्जाम को क्लियर करवा सके, तो उसके लिए आपकी कौन सी एजेंसी तय हुई है वो मैं यहाँ पर आपको आज इस वीडियो में प्रूफ विद बताने वाला हूँ, ठीक है। दूसरा, अगर ये एजेंसी जो आज मैं बताने वाला हूँ अगर वो तय हो चुके तो एग्जाम का लेवल बहुत ही टफ होगा, आप मान लीजिएगा। तीसरा, आपका इसके अंतर्गत सिलेबस जो है आउटलाइन के बेस पर मैं बताऊंगा आपको कि कौन कौन सा इसके अंदर देखने को मिलने वाला है। तो वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और वीडियो के लास्ट में RPSC प्रोग्रामर को लेकर एक सबसे बड़ी अपडेट और खुशखबरी आप सभी को मिलने वाली है। तो देखिए, बात करते हैं हम सबसे पहले जो अपडेट आई है उसकी। यहां पर देखिए आप, ये आपका जो है 10 मई को नोटिस वापस रिलीज किया गया था। 1 मंथ पहले आपके लिए मैंने वीडियो डाला था कि भाई आपके जो RSMSSB राजस्थान हाउसिंग बोर्ड है, सॉरी, इनके द्वारा इश्तिहार दिया गया अखबार में कि कौन सी एजेंसी है जो हमारा एग्जाम करवा सकती है। तो इसके अंतर्गत यहां पर आप देखेंगे तो आवासन मंडल में विभिन्न कैडर के पदों पर सीधी भर्ती हेतु सरकारी भर्ती की एजेंसी के चयन हेतु सरकारी एजेंसी द्वारा प्रस्तुत तकनीकी रूप से वैध EOI प्रस्ताव को घोषित की गई, जिसमें आपकी जो एजेंसी है वो CDAC की गई है। कौन सी एजेंसी अब इस एग्जाम को करवाएगी? CDAC करवाएगी, ध्यान रखेगा, ठीक है। ये राजस्थान के अंदर लगभग बहुत ही कम चांसेस बनते हैं कि CDAC कोई एग्जाम को कंडक्ट करवाए, लेकिन अब यहाँ पर जो है ये CDAC इस एग्जाम को कंडक्ट करवा रही है। सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, याद रख लीजिएगा। अब ये कंप्यूटर से रिलेटेड ही आपकी एजेंसी है, तो एग्जाम का जो लेवल है बहुत ही शानदार और डेप्थ लेवल तक आपके लिए जाने वाला है। द्वारा 19/5 को प्रातः 11:30 पर जो है मंडल कक्ष में आवासन आयुक्त महोदय के समक्ष जो है भर्ती प्रक्रिया की जो है एंड टू एंड विस्तृत रूपरेखा का प्रेजेंटेशन किया जाना प्रस्तावित है। यानी अभी जो 19 तारीख आपके लिए गई थी, इस तारीख को इसका जो है आपके एक मीटिंग रखा गया था, जिसमें ये कहा गया था कि अब ये क्या होगा। तो अब ये इसने CDAC ने जो है यहाँ पर मीटिंग के अंदर अपना जो प्रस्ताव है वो रख दिया है, और आशा है कि ये अब एग्जाम है वो इसी को ही मिलेगा। अब अगर इसको मिलता है तो यहाँ पर देख लीजिएगा कि एग्जाम का जो लेवल है वो RPSC के मुकाबले में थोड़ा और टफ लेवल में जा सकता है। अब मैं ये किस बेस पर बोल रहा हूँ? मैं कुछ CDAC के द्वारा करवाए गए एग्जाम के बेस पर बोल रहा हूँ, जिसमें सिलेबस में RPSC के अंदर तो सबसे बड़ा एग्जाम देने में मजा क्या है वो देखो। RPSC में ओनली कंप्यूटर साइंस के 4 सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, सिर्फ 4 सब्जेक्ट मैक्सिमम। उसके अंदर रीजनिंग का नहीं आना है, मैथ का नहीं आना है, ठीक है, और आपके जो भी अदर सब्जेक्ट है जो GK रिलेटेड है वो आते ही नहीं। इसमें सिर्फ 20 क्वेश्चंस का इसके अंदर जमेला रहता है। टोटल 200 नंबर का पेपर होता है, जिसमें 20 नंबर का आपके बेसिक GK और करंट अफेयर रहता है। अब अगर इसके अंदर 180 मार्क्स का टारगेट लेके चले RPSC के अंतर्गत, तो लगभग आप 160 को भी क्रॉस करते हो तो भी आपकी 100% नौकरी पक्के इसके अंतर्गत। सैलरी का जो लेवल है वो भी बहुत ही खतरनाक आपका इसके अंतर्गत रहता है, RPSC के अंतर्गत रिलीज करने वाली है। लेकिन बात हमारी यहाँ पर आती है कि जो CDAC है उसके जो प्रीवियस ईयर के कुछ पेपर है और कुछ जो एग्जाम थे उसके बेस पर मैं आपके सामने ये आउटलाइन रख रहा हूँ। तो ये देख लीजिए यहाँ पर उसके और इसके अंदर सिलेबस में बहुत ज्यादा चेंजेज होगा। एक चीज नोट कर लीजिएगा कि मैं अगर RPSC की क्लास आपके लिए अभी तक मैंने शुरू नहीं की है तो उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि RPSC की 2012 के अंदर वैकेंसी आई थी और अब वापस आ रही है। तो अब तो बहुत ज्यादा नई लैंग्वेजेस भी आ चुकी है, और आज के टाइम अगर देखा जाए तो प्रोग्रामर जो सबसे बड़ा होता है यहाँ पर अगर देखा जाए तो प्रोग्रामर के अंदर क्या होगा, उसको पूरा जितना भी टेक्नोलॉजी वाइज पूरा अपडेट रहना पड़ेगा। तो यहाँ पर इस बार जो है ब्लॉकचेन जैसी
और पाइथन, रूबी है, ये ऐसी कुछ लैंग्वेज से उसको रूबरू होना पड़ेगा इस बार। ठीक है, तो ऐसी कुछ लैंग्वेजेस को यूज करते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आज के टाइम में जितना हो सके, और साइबर सिक्योरिटी तो इस बार सबसे इंपॉर्टेंट है। पिछले बार के भी अगर आईए का एग्जाम भी उठाओगे आप, तो उसमें भी आपके साइबर सिक्योरिटी के शानदार लेवल के क्वेश्चन थे, कंप्यूटर टीचर के अंदर भी थे। तो यहां पर अगर इसकी बात करें सीडैक की, कि सीडैक जो है आपका एग्जाम पैटर्न कैसा रख सकता है, उसको मैं आपको एक चीज ध्यान रख लीजिएगा, ये सिर्फ जो प्रीवियस ईयर के इसके कुछ पेपर थे, कुछ एग्जाम बेस थे, उससे मैं आपके सामने यहां पर जो एक आउटलाइन रख रहा हूं। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सीडैक ने जारी कर दिया यही रहेगा। ठीक है, ये सिर्फ मेरी संभावनाएं हैं, आगे जाके आप इसके अंदर जो है नमक मिर्च लगा के आगे मत शेयर कर देना इस चीज को। सबसे पहले अगर बात करें इसके अंदर प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट आएगा, तो प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट आएगा इसके अंदर क्या क्या लैंग्वेज होगी, सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, और ये कुछ मैंने जो 2-3 लैंग्वेज लिखी थी वो भी इसके अंदर आपको देखने को मिल सकती है। अभी तक तो इन्होंने इसके अंदर कवर करवाया था। अगला देखिए आपके डेटा स्ट्रक्चर का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको हर एग्जाम में लगभग देखने को मिलता ही है। डीबीएमएस का कॉन्सेप्ट आपके है ही है, और डीबीएमएस आप जो आईए के लिए पढ़ रहे हो वहां तक नहीं, डीबीएमएस को पूरा डीप में ले जाना, आपको ट्रांजैक्शन लेवल तक की चीजें आपको क्लियर करके चलनी है, इसके अंदर ध्यान रखना। ठीक है, फिर आपका ओएस भी तो लगभग सारे कॉन्सेप्ट में आता है आपके। ठीक है, ओएस के अंतर्गत जो आपके एल्गोरिथम है वो भी आप इसको जरूर क्लियर करके जाइएगा, अभी आपके सेट के अंदर भी पूछ लिए गए थे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर वेब टेक्नोलॉजीज जो है लगभग एग्जाम में बहुत कम पूछी जाती है। हद से हद अगर आपके HTML का हो गया, या फिर आपके CSS का कुछ जो एक बेसिक, और एक XML का, ये इसके कुछ एक दो क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। नॉर्मल कोई भी एग्जाम आज तक आईटी की जो हुए हैं, लेकिन इसमें यहां पर देखोगे तो इसमें एग्जाम का जो लेवल है वो वेब टेक्नोलॉजी में बहुत शानदार लेवल का होता है, तो इसमें से भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। अब PHP का क्या है, स्टार्टिंग का वो कॉन्सेप्ट आ गया इसके अंदर। XML का क्या है भाई, आपके यूजर डिफाइंड टैग में से हर बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि XML और HTML में क्या डिफरेंट है, तो आपका HTML तो प्री डिफाइंड टैग होते हैं, लेकिन XML के अंदर आप क्या कर रहे होते हैं, आप मन से टैग बना रहे हो। CSS आपका डिजाइनिंग कॉन्सेप्ट को क्लियर करती है वेब के अंदर। ठीक है, और इसी प्रकार से फिर हम लास्ट में जो है एक ओप्स का कॉन्सेप्ट है हमारे पास में, इसकी एक डेडिकेटेड मैंने 1 घंटे की मैराथन ले रखी आपके, और ये नेटवर्किंग का कॉन्सेप्ट आपका इसके अंदर भी है। ठीक है, ये चीज है। एक बीच में आपके लिए एक इंपॉर्टेंट अपडेट दे देता हूं, आपके कोई भी भैया बहन अगर आपके इस बार 12th कंप्यूटर साइंस की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, 12th कंप्यूटर साइंस की तैयारी कर रहे हैं, साथ में उनको IOI जैसे एग्जाम एंड जो साइंस ओलंपियाड आपके इंफॉर्मेटिक्स का एग्जाम है, और इंटरनेशनल ओलंपियाड इंफॉर्मेटिक्स के जो एग्जाम है, अगर वो तैयारी करना चाहें तो इस बार इस YouTube चैनल पर आपको जो है उनकी तैयारी बिल्कुल निःशुल्क करवाई जाएगी। ठीक है, इन 2 एग्जाम की 12th कंप्यूटर साइंस की जितनी भी आपका कोर्स है वो क्लियर करवाया जाएगा, साथ में इन 2 एग्जाम की तैयारी भी आपको इसी चैनल से करवाई जाएगी। तो आपके कोई भी रिलेटिव्स है उनको इस वीडियो को, चैनल को जरूर शेयर कर दीजिएगा आप। ठीक है, अब देखिए वापस इसके अंदर आ जाते हैं। तो ये सिलेबस था आपके आउटलाइन के तौर पर, ये आपको सीडैक के द्वारा दिया जा सकता है। ध्यान रख लेना, सीडैक आपके नॉर्मल नहीं है, सीडैक जो बड़े सुपर कंप्यूटर जैसी चीजें बनाने वाला संस्था है, अब इसको यहाँ पर इस बार जिम्मा मिला है, और मेरे देखने में ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि एग्जाम जो है वो सीडैक के अंडर गया है। तो एग्जाम बहुत ही शानदार आर्किटेक्चर बेस होगा। ठीक है, और आईए का भी इस बार देखा जाए तो 3 नंबर देने पे अगर सरकार कह रही है तो एग्जाम का लेवल इसके अंदर भी बहुत टफ होगा। तभी जाके आपके सामने उन्होंने बोला है कि इस बार पास करने के लिए 3 नंबर बोनस मिलेंगे, जबकि राजस्थान के अंदर अभी तक कोई वैकेंसी नहीं है जिसमें 3 नंबर का बोनस मिला हो, अभी तक नहीं आई है, और ना ही ऐसी कोई घोषणा की गई है। तो इन चीजों को आप अच्छे से क्लियर करके जाइएगा। आईए के लिए स्पेशली आप सभी के लिए प्रतियोगिताएं और कुछ क्वेश्चन सीरीज के भी वीडियोज आपके लिए आ रहे हैं। पिछले आपने 7 से 8 वीडियोस देखे होंगे, तो क्वेश्चंस का लेवल आपको पता चल चुका होगा। सिर्फ बेसिक का ऊपर का लेयर पढ़ के आपको नहीं जाना है, उसके अंतर्गत जो है फंक्शनलिटीज उसकी पढ़ो, आर्किटेक्चर पढ़ो, ये सारा क्लियर करके फिर ही आपको आगे बढ़ना है। ठीक है, अब मैं बात करता हूं आपके आरपीएससी की भर्ती को लेकर क्या स्टेटस है। तो आरपीएससी की भर्ती को लेकर आपका स्टेटस कुछ इस प्रकार से है कि फाइनली अब DOIT से जो है फाइल आपके आरपीएससी भेज दी गई है। ध्यान रख लेना, इसकी वैकेंसी आपको जुलाई के अंदर देखने को मिलेगी। और नई वाली कंप्यूटर शिक्षक भर्ती के अंदर क्या है, तो नई वाली कंप्यूटर शिक्षक जो भर्ती है वो आपके सितंबर माह में रिलीज की जा सकती है, ध्यान रखिएगा। और ये कौन सा डिपार्टमेंट करवा रहा है इस बार, तो ये करवा रहा है संस्कृत डिपार्टमेंट। बहुत ही शानदार डिपार्टमेंट है आपका, और अगर आरपीएससी को मिलता है तो लगभग आपका पे ग्रेड जो है वो 4000 प्लस का हो सकता है। ये चीजें थी। और वैसे तो आपके मदरसा पैरा टीचर्स का है, जिसमें एक चीज आपके लिए प्रॉब्लम कर सकती है इस बार कि आपका 10th में जो है 10th में आपका उर्दू सब्जेक्ट होना चाहिए, तभी आप इसके अंदर अप्लाई कर पाएंगे। अगर मदरसा पैरा टीचर्स की बात करें तो संस्कृत में ऐसा कुछ नियम नहीं है,
और नॉर्मली जो भी डिपार्टमेंट है उसमें ऐसा कोई भी नहीं है। आप जनरली जो भी आपके पास डिग्री है उससे अप्लाई कर सकते हो। बिहार वाली जो है वैकेंसी भाई, बिहार वाली जो है आपके वैकेंसी, उसमें कंप्यूटर टीचर की 8000 प्लस पोस्ट हैं और उसका सिलेबस आ चुका है। नोटिफिकेशन रिलीज होने में 2 से 3 दिन का समय लग सकता है जनरली, उसके अंदर अंदर आपका नोटिफिकेशन रिलीज हो जाएगा। तो ये बड़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो थी आपके लिए। आपको कैसी लगी है एक बार आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और प्रोग्रामर वैकेंसी की तैयारी और नई कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती के लिए लगभग आपके इस बार जो है 50 के सब्सक्राइबर इस पर एक आपका एग्जाम कंडक्ट करवाया जा रहा है एनवीरा एजुकेशन यूट्यूब चैनल के थ्रू, जिसमें भाग लेके टॉप 3 कैंडिडेट जो है वो आने वाली नई कंप्यूटर शिक्षक भर्ती की तैयारी बिल्कुल मुफ्त में कर सकते हैं, संपूर्ण स्टडी मटेरियल के साथ। धन्यवाद।